नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद है अडयाला रोड पर और लीमा खान साहिबा यहाँ पर अपनी गाड़ी से नीचे उतरी हैं। और अब देखना यह है कि आज खान साहब के साथ अपनी बहनों की मुलाकात होती है या नहीं, क्योंकि आज मुलाकात ना कराने का दिन है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी नूरियन अपा? कहाँ का चोट लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साथ है, अल्लाह बचाने वाला। कहाँ चोट आई है? कहीं नहीं आई, अल्लाह का शुक्र। बताना नहीं चाह रही है या ऐसे ही? नहीं आई कहीं, अल्लाह का शुक्र, रिश्ते साथ। तो कैसे गिर कैसे गई? किसी ने धक्का दे दिया या? लकड़ी, कच्ची लकड़ी पे पाँव रख दिया। न्योता साहब, मुझे ये बताएं कि एक नई फोर्स का ऐलान किया जा रहा है खान साहब की रिहाई के लिए। आप क्या समझते हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगी या नहीं? जी बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों को हम मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोगों को उसमें शमूलियत करवाएंगे, जिसमें हर विंग से, यानी मदर विंग हो, यूथ विंग हो, ISF हो, ILF हो, लेबर विंग हो, डॉक्टर विंग हो, जितने विंग्स हैं वहाँ से लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे। और उस एक लीडर के नीचे जो है वो मुनज़्ज़म करके एक पूरी फोर्स बनाई जाएगी, जिनसे बाकायदा तौर पर हलफ लिया जाएगा कि वो आकर हलफ दें और जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए अपनी तकदो, अपनी कोशिशें जो हैं वो आगे बढ़ाएं। तो पंजोतर साहब, 2-2.5 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है, तो उनकी अपनी बहनों से मुलाकात होगी या नहीं? देखिए, हम आए हुए हैं, हर दफ़ा आते हैं। मंगल को मुलाकात का दिन होता है, जुमरात को भी मुलाकात का दिन होता है। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है, नहीं करवाई जाती। जुमरात को इसी तरह रफ़ा की मुलाकात का दिन है, नहीं करवाई जाती। तो हम जो है वो आते हैं, हम खड़े होते हैं, और इस वजह से खड़े होते हैं कि यहाँ पर इंसाफ मिल सके, यहाँ पर उन तक उनकी रसाई हो सके, उन तक उनकी बहनें जो हैं वो जा सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, ना पाकिस्तान के अंदर आइन है, ना वो अदालतों के अहकामात को मानते हैं, किसी बात को नहीं मानते। कहते हैं जी कि हमने अपनी मर्जी करनी है। हमारा देखें काम है दरवाज़ा खटखटाना, हर वो दरवाज़ा खटखटाना जहाँ पर इंसाफ के लिए आप पहुँच सकें। पाकिस्तान में जब तक कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। आप चेक करें कि खान साहब की बहनें यहाँ बैठती हैं, हम साथ होते हैं, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल, कभी गोलियों का इस्तेमाल, कभी जो है वो गोलियां तो डी चौक में चलाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारियां, लोगों के ऊपर तशद्दुद, लोगों के साथ जुल्म सितम करना, तो जो है वो एक नाइंसाफ़ी करना और दूसरा जुल्म भी उन पे करना जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। तो ये बदमाशी है ना, ये कानून तो नहीं है। तो लिहाजा ये तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद आज आप देख सकते हैं कि वर्कर्स यहाँ पहुँचते हैं, लोग यहाँ पहुँचते हैं, बहनें यहाँ पहुँचती हैं। क्या आपने उनको झुका लिया? क्या आपने उनको पीछे हटा दिया? क्या आप हमें हटा सके? नहीं हटा सके। तो एक जिद लगी हुई है, इस मुल्क को मजीद तबाही की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। इसको बचाने का वाहिद रास्ता इमरान खान को रिहा करना है। आपके सामने मामला, इस वक्त 75,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। इस वक्त 21 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बेरोजगारी है। इस वक्त 50% से ज़्यादा आवाम जो है गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी आप लगा लें कि गुर्बत की लकीर क्या होती है। इंटरनेशनल जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक $4 जो एक बंदा कमाता है, वो यानी $4 से ज़्यादा वो गरीब नहीं है। $4 का मतलब ये है कि अगर $350 का डॉलर है, उस हिसाब से बनेगा ये 3 से ज़रब लें तो 1100 रुपया बनेगा। यानी 1100 रुपए से जो ज़्यादा कमाता है वो गरीब नहीं है। लेकिन 1100 से कम किसी की आमदन है, यानी 800 है, 700 है। अब 800-700 में आप समझते हैं कि एक शख्स का गुजारा हो सकता है, उसके ख़ानदान का बिजली के बिल है, बच्चों की फीसें, सारे मामलात हैं, नहीं हो सकता ना। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी आधी अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे है, यानी 1100 रुपए भी वो नहीं कमा सकती। अच्छा, ऐसी सूरत हाल के अंदर आप जो है मुल्क को फलाना माहिदा हो गया, अमन माहिदा हो गया जी, निमकाना माहिदा हो गया, इधर हमने हमला कर दिया, वो महाज फतह कर लिया। भाई, पाकिस्तान की आवाम का आपने क्या किया? उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आपने क्या किया? आज लोग भूख से मर रहे हैं, आप जो हैं वो झूठे लोगों को जेली तरीके से आकर उनको बैठा दिया गया है, जिनको ना आवाम ने पसंद किया है, ना उनको वोट दिया है, वो आके मसनद के ऊपर बैठ गए, और जिसको आवाम ने पसंद किया है वो उसको आपने जेल में बैठा दिया।
पंजोता साहब, आप क्या समझते हैं पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में कैद कर देना, सेनेटर्स को सेनेट में कैद कर देना, और फिर सीएम जो केपी के हैं उन्हें इस्लामाबाद में एक हदूद के अंदर उन्हें भी कैद कर देना? सर, आप क्या समझते हैं कि क्या ये 3-4-5 दिन के धरने से क्या हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्ड हो सका है, या जिस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जा रहा है, 2 दिन से कॉन्टिन्यूसली एहतजाज किया जा रहा था, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत पर कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे या नहीं खान साहब से मुलाकात के लिए? देखिए, हम तो देखें प्रेशर, एक बंदा भी देखें निकलता है ना, तो रियासत जो होती है ना वो माँ का दर्जा रखती है और रियासत को सुनना चाहिए। लेकिन जब आपके झूठे लोग बिठा दिए जाएंगे जो अपनी कुर्सी के लिए हर हद तक जाएंगे, तो वो तो गोलियां भी चला देते हैं। उन्होंने गोलियां तक चलाई हैं, प्रेशर उन पे था तो गोलियां चलाई हैं। प्रेशर उन पे होता है तो लोगों को गिरफ्तार करते हैं, कभी पीके एक्ट लेकर आते हैं, कभी 26वीं तरमीम, कभी 27वीं तरमीम, कभी ताहयात इस्तिस्ना लेते हैं कि हमें कोई टच ना कर सके, कभी एग्जाम्पशन लेते हैं कि कोई उन्हें पूछ ना सके, कभी तरमीमें करते हैं नैब के अंदर कि हमारे केसेस खत्म हो सके। तो प्रेशर, खौफ, डर तो उनको है। प्रेशर है तो ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, अदरवाइज तो ना करते। हम देखें, हम कानून और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये नहीं है कि फलां बंदे पे प्रेशर हो तो वो जो है वो प्रेशर के अंदर है। हम ये कहते हैं कि एक बंदे ने डाका मारा, उसे जेल में जाना चाहिए। एक बंदा सच्चा है, उसे बाहर आना चाहिए। एक बंदा ठीक है, उसे जो है आप क्यों मुस्तरद कर रहे हैं जब आवाम की राय वो है। तो आपको खुद भी पता होना चाहिए साथी होते हैं कि फिर हुआ या नहीं हुआ, और तारीख में जमात के साथ क्या हुआ। ये तो वो लोग हैं जो अप्रूव हो रहे थे, जिनको अदालत ने डिक्लेयर किया, जिनके केसेस भी लगे और जो फिर भी एनआरओ लेके बाहर निकल गए। तो ये तो मुल्क की तारीख बच्चा बच्चा जानता है। ये तो सवाल ही बड़ा बेबुनियाद सा है कि किसके साथ क्या हुआ, सबको पता है। मीडिया पे आते हैं तो अपने अपने नवाज शरीफ अपना हम पे बहुत सवाल का देखिए, सियासी जमातें जो होती है ना वो इसी तरह से रिएक्ट करती हैं। जब भी वो पोजीशन होल्ड करती हैं तो वो इसी तरह रिप्लाई करती हैं, या इसी तरीके से आके नई नई चीजें अवाम को सुनाती हैं। अवाम ने हमेशा ये देखना होता है कि उनके सामने क्या हो रहा है और उनकी तारीख में क्या होता रहा है। नून लीग को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया वो भी सबके सामने है। नून लीग को कैसे मुल्क से निकलने के रास्ते दिए गए वो भी सबके सामने है। पीपल्स पार्टी को किस तरह फैसिलिटेट किया गया। पीपल्स पार्टी वाले तो किसी बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो आज तक जीबी के काते नहीं पकड़ सके। जहाँ तक रही नून लीग की बात, तो कौन नहीं जानता कि 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से पीटीआई का मैंडेट चुराया गया, अवाम का मैंडेट चुराया गया। अवाम ने निकल के वोट किया, हर हल्के, हर इलाके, हर जिला, हर शहर की अवाम ये जानती है कि उन्होंने वोट दिया है, किसको दिया है। सारे लोग आपस में बात करते हैं, गूंगे अंदर बहरे तो नहीं है। तो अवाम जानती है कि उनका वोट चुराने हुए, और ये मैंने कहा ना कि तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान की तारीख याद रखने की सुनहरी रूप में उन लोगों को भी जिन्होंने जद्दोजहद की, और उन सियासतदानों को भी जिन्होंने अदालतों के जरिए, इदारों के जरिए, कानून के जरिए इस मुल्क को यरगमाल बनाया और अदालतों से यरगमाल यूथ है उसका खालिद खुर्शीद है, तो वो जो इंतजार है या चेन ऑफ कमांड की तरफ से डायरेक्शन के अंदर डिले आ सकता है या नहीं आप तक पहुंच सकता है, या आप चाहते हैं उनसे हट के आप खान के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें जी, तो आप इसके जरिए जो है एक बड़ी तादाद को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो खान साहब की रिहाई की फोर्स। अच्छा, आप इस नाम के ऊपर एक इतराज आया था कि रिहाई फोर्स नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा पता नहीं कुरीला फोर्स है, टैंक हाथ में होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल रिहाई फोर्स होनी चाहिए, नाम भी फोर्स ही होना चाहिए। आप बिल्कुल ऑफेंड ना हो, आप डट के रहें। आप कहें कि अदालतें जब खत्म हो गई हैं तो हम एक पुरअमन अदालतें खत्म होगी सर, आप जी खत्म हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। सीनियर वकील हैं तो वकील आम आदमी, हम वकील इंसान नहीं है, बात ये खत्म हो गई है। तो लिहाजा हमें बिल्कुल जद्दोजहद करनी है और रिहाई फोर्स ही नाम ठीक है।